Hi guys, Cadet Akshat this side. Hope you guys are doing well. So this video is about the most important topics to cover for this energy exam. लास्ट के कुछ आपके 5-6 दिन बचे हैं, इनमें आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स की क्विक रिवीजन करनी है जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इस एनर्जी के एग्जाम में और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स का आपको पता है जैसे कि 40 मार्क्स का आता है। मैथ्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो आपकी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एंड 12th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एमयूसीटी से एक लेवल ऊपर रहता है एनर्जी के एग्जाम। इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। इसके साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये 5 टॉपिक्स तो बहुत ज़रूरी हैं आपको रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका 3D एंड वेक्टर्स। 3D ज्योमेट्री में से भी क्वेश्चंस आते हैं, वेक्टर्स में से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी। इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में आएंगे। प्रोबेबिलिटी के अंदर वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी इंक्लूड करेगा, तो मिक्स मैच करके आपको क्वेश्चंस भेजेगा वो। नेक्स्ट आता है आपका अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री एंड द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी आपकी बेसिक होती है उसमें से क्वेश्चंस आएगा एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से भी क्वेश्चंस आते हैं। जो लास्ट आता है आपका, उनमें से 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो है इसमें से आपका 80% पेपर जो है इन टॉपिक्स में से ही बनता है एंड इनका लेवल जो है +2 CBSE बोर्ड लेवल तक का भी रह सकता है। उस हिसाब से प्रिपेयर करना अपनी क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द फिजिक्स। फिजिक्स की सबसे पहले तो आपके आते हैं क्लास 12th के बेसिक चैप्टर्स आएंगे एंड मोस्टली 70 to 80% क्लास 12th में से आते हैं। फर्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एंड न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इस पे 3 स्टेप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। AC DC पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये था आपका 12th का बेसिक क्वेश्चन। अगर बात करें ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स में से बहुत कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी 11th की, तो 11th में काइनेटिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D में क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट जो टॉपिक बचता है आपका फिजिक्स का, दैट इज द वेव्स एंड ऑसिलेशंस। इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। दैट मेक्स 40 फॉर मैथ्स एंड 40 मार्क्स फॉर फिजिक्स। रेस्ट आपका केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का इट इज द सेम सिलेबस एज MUCT। इंग्लिश का ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द टॉपिक्स इन द लास्ट वीडियो, जैसे कि सेम MUCT के लिए सेम टॉपिक्स इंग्लिश के, बट इसमें ये है कॉम्प्रिहेंशन आपको ऐसे 1 से 2 मिल सकते हैं। लास्ट जो आपका बचता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, उसमें भी द सेम सिलेबस एज MUCT, बट उसका लेवल थोड़ा सा हाई लेवल पे रहेगा। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर अटेम्प्ट करते टाइम पहले सेक्शन B अटेम्प्ट करना, देन सेक्शन A अटेम्प्ट करना। और कोई डाउट है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक शेयर दिस वीडियो एंड फॉलो पासिक मरीन अकेडमी फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।